Coming on to the next program, that is to sort the elements in ascending order and descending using 1D array. तो सबसे पहले हम ascending order का प्रोग्राम देखेंगे. यहाँ पे हमने int a of 10 यानी हमने एक array element लिया है. array का नाम है a और जिसका साइज हमने मेंशन किया है 10. I, j, temp. I and j for the for loop counters and temp is a temporary variable जो हमें swapping के लिए use होगा आगे. Next, here it says enter the array elements. So for our example, I am making this array size as 5 so that it is quick. So लेट्स से 5 एलिमेंट्स हम ऐड करें, लेकिन यूजुअली हम printf के बाद हमेशा scanf लिखते हैं. बट बिकॉज यू आर स्टोरिंग एन एरे यानी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एक साथ हम स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए ये जो scanf है एरेज के लिए हमें हमेशा फॉर लूप में देना पड़ता है फॉर एक्सेप्टिंग द वैल्यूज़ एज वेल एज फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज़. सो राइट नाउ हियर आफ्टर दिस स्टेटमेंट यू आर एक्सेप्टिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द यूजर. सो द फॉर लूप फॉर एक्सेप्टिंग ओवर हियर फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5. सो आई का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5, सो विच इज़ ट्रू. scanf %d एंड a ऑफ i. इसका मतलब है कि अगर i का वैल्यू 0 है और कंडीशन ट्रू है 0 इज़ लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, so then it will accept the first value and store it in location a of I where I का वैल्यू इज़ 0. so यहाँ पे आएगा 0, so which means कि पहला वैल्यू जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो a of 0 में स्टोर करोगे. then it will be I plus plus. let's say next value आया, so it will check I plus plus होने के बाद I का वैल्यू इज़ 1, so 1 less than 5 condition is again true. so जो second value है it will store in a of 1 क्योंकि I का current value is 1. so which basically means यहाँ पे जो हम I का वैल्यू ले रहे हैं और उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं that is nothing but the index number of the arrays. so initially 0 था which means the values will be stored from a of 0 and the last value which will be stored will be on a of 4. फिर i प्लस प्लस होने के बाद i का वैल्यू जब 5 होगा तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. सो द लूप विल डायरेक्टली जंप ओवर हियर ऑन दिस लाइन. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर रहे हैं. सो लेट्स से i का वैल्यू इज 0 ओवर हियर, i लेस देन 9, i प्लस प्लस. सो इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, 0 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है तो यू विल चेक इफ j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 9. तो j का भी वैल्यू हमने 0 लिया है, 0 लेस देन 9 करेक्ट है. देन यू आर चेकिंग इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन j प्लस 1, यानी ये जो बाहर का फॉर लूप है दैट इज फॉर द टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस यू विल बी नीडिंग फॉर सॉल्विंग इट टू असेंडिंग ऑर्डर. और जो अंदर का फॉर लूप है दैट इज j, दैट इज नथिंग बट कंपेयरिंग a ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा, a ऑफ j प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 मतलब सेकेंड चेक करेगा. सो व्हेन यू आर चेकिंग कंडीशन ओवर हियर इफ a ऑफ j, क्योंकि करंट वैल्यू j का 0 है तो यहाँ पे a ऑफ 0 आएगा ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1. so current value is 0, so this makes 0 plus 1 as 1. so the condition we are actually checking if the element at a of 0th location is greater than element at a of 1th location. तो अगर सपोज ये 1 2 3 4 मेरा एरे है, सो दिस इज a ऑफ 0th लोकेशन एंड दिस इज a ऑफ फर्स्ट लोकेशन. तो बेसिकली कंपाइलर ये दोनों को लेके चेक करेगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है सो इन दैट केस यू आर स्वैपिंग बोथ द एलिमेंट्स. इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो ये सब स्किप हो जाएगा और सीधा वापस आई के पास आएगा. तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा. लेट्स से कि 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, सो इन दैट केस क्या करेगा, टेम्प इक्वल्स टू a ऑफ j. j का वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे होगा a ऑफ 0, विच मीन्स ये लाइन का मतलब होता है कि a ऑफ 0 वाले लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं a ऑफ 0 प्लस 1, यानी a ऑफ 1 वाले के पास जो वैल्यू है वो हम लोकेशन 0 में स्टोर करेंगे और टेम्प का जो वैल्यू था वो हम लोकेशन 1 में स्टोर करेंगे. That is the normal swapping program which we have seen. But this swapping will take place only if the first element is greater than the second element. यानी 0th location का element is greater than first location का element. And this is how the loop will iterate for all the elements. And once the condition goes false, the control will be transferred over here. जब सारे elements ascending order में set हो जाएंगे उसके बाद हम array को print करेंगे. Now at start only I told कि accepting के लिए as well as
प्रिंटिंग के लिए यानी डिस्प्लेइंग के लिए एरेज है तो हम फॉर लूप लगाएंगे। तो जैसे फॉर लूप एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया था, सिमिलरली विल यूज ओवर हियर फॉर डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स। So it says for I equals to 0, I less than 10, condition is true because 0 is less than 10। हमने एग्जाम्पल में 5 लिया था तो यहाँ पे 0 लेस देन 5 कंसिडर करेंगे। सो कंडीशन ट्रू है, सो प्रिंट एफ परसेंट डी एन ए ऑफ आई, मतलब आई का वैल्यू 0 है विच मीन्स ए ऑफ 0। सो दिस स्टेटमेंट सेज दैट प्रिंट एफ परसेंट डी यानी प्रिंट द इंटीजर वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन ए ऑफ 0। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप चलते रहेगा और वो एलिमेंट्स प्रिंट करते रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा इट विल कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज नथिंग बट द एंड। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द असेंडिंग ऑर्डर फॉर एन एरे एलिमेंट्स। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो टोटली सिमिलर प्रोग्राम है, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज नथिंग बट दिस कंडीशन। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम चेक कर रहे थे वेदर 0th लोकेशन का वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट लोकेशन और नॉट। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू विल चेक इफ फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू इज स्मॉलर देन सेकेंड लोकेशन का वैल्यू, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटर टू स्मॉलर। तो इसके लिए सिर्फ ये जो ग्रेटर देन कंडीशन है वो चेंज होके लेस देन कंडीशन हो जाएगा। So this is all about sorting an array, that is sorting 1D array in ascending and descending order.